रिवेरिया के मंत्रमुग्ध राज्य में, एक ऐसी जगह जहां सपने साकार होते थे और रंग आकाश में नृत्य करते थे, एक अनोखी यूनिकॉर्न रहती थी। उसका नाम लूना था, एक प्यारी सी बेबी यूनिकॉर्न जिसकी गुलाबी रंग की नरम फर और चमकदार मेने थे, जो रिवेरिया के शुद्ध जादू को प्रतिबिंबित करती थी। लूना, जो पहले ही अपनी पहली उड़ान के लिए प्रसिद्ध थी, जो कृपा और साहस का प्रतीक था, एक नए साहसिक कार्य के लिए तैयार हो रही थी। एक ऐसा जो उसके पिछले सभी अनुभवों को पार कर जाएगा। उसके साथ स्पार्क था, एक हरे रंग का बेबी ड्रैगन, अनोखा और ख़ास। अन्य ड्रैगनों के विपरीत स्पार्क आग नहीं उगलता था, बल्कि एक नरम और गर्म प्रकाश उगलता था जो रिवेरिया के अंधेरों को रोशन करता था। स्पार्क और लूना हमेशा से दोस्त थे, साहसिक कार्यों और सपनों को साझा करते थे। एक दिन रिवेरिया के सागे ने एक बूढ़े उल्लू, जिसकी आंखें ज्ञान से चमकती थीं, निवासियों को एक असाधारण घोषणा के लिए बुलाया। एक अनोखी चुनौती शुरू होने वाली थी, स्पार्क द बेबी ड्रैगन की चुनौती। यह चुनौती एक क्वेस्ट थी जिसमें प्रकाश स्रोत, एक पौराणिक क्रिस्टल जो रिवेरिया की गहराइयों में खो गया था, को ढूंढना था, जो अनंत रात के दौरान राज्य को रोशन कर सकता था। एक ऐसी रात जब यहाँ तक कि तारे भी छुप जाते थे। लूना साहस और साहसिक आत्मा से प्रेरित होकर स्पार्क के साथ इस जोखिम भरे क्वेस्ट में शामिल होने का फैसला किया। हम साथ होंगे, चाहे कुछ भी हो, उसने अटूट दृढ़ता के साथ कहा। स्पार्क उसकी दोस्ती से अभिभूत सहमत हुआ और साथ में वे इस महाकाव्य साहसिक कार्य में शामिल हो गए। उनकी यात्रा उन्हें रिवेरिया की ज्ञात सीमाओं से परे ले गई। वे फॉरेस्ट ऑफ विस्पर्स से गुजरे, जहां पेड़ पुराने रहस्यों की फुसफुसाहट करते थे, और मिराजेस के डेजर्ट से, जहां वास्तविकता भ्रमों के साथ मिश्रित होती थी। उन्होंने ड्रीम्स के ओशियन को पार किया, जहां लहरें चांद की रोशनी में चमकती थी, और एको माउंटेन्स को पार किया, जहां हर ध्वनि मेलोडियस सौंदर्य के साथ गूंजती थी। अपनी यात्रा के दौरान लूना और स्पार्क ने असाधारण प्राणियों से मुलाकात की। बांसुरी बजाने वाले एल्फ, पहाड़ों के नीचे लोहार का काम करने वाले बौने, और मोहक धुनें गाने वाली सायरन्स। प्रत्येक मुलाकात उन्हें ज्ञान और साहस प्रदान करती थी, जिससे उनकी राह में आने वाली चुनौतियों को पार करने में मदद मिलती थी। जब वे रेनबो वैली पहुंचे, एक कथित रूप से दुर्गम स्थान, तो उन्हें अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। घाटी की रक्षा एक रहस्यमयी रक्षक, एक हिरण जिसके सींग सोने के और आंखें पन्ना जैसी थीं, द्वारा की जा रही थी। आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपने शुद्ध हृदय और महान इरादे साबित करने थे। हिरण उनकी सच्चाई और साहस से प्रभावित होकर उनकी मदद करने के लिए आगे आया, उन्हें उस गुफा की ओर मार्गदर्शन करते हुए जहां लाइट सोर्स छुपा हुआ था। गुफा में उन्होंने लाइट सोर्स को पाया, एक क्रिस्टल जो हजारों रोशनियों से चमक रहा था, लेकिन क्रिस्टल एक प्राचीन जादू से संरक्षित था, जिसे केवल किसी सच्चे और प्रेमी व्यक्ति के आंतरिक प्रकाश द्वारा ही तोड़ा जा सकता था। स्पार्क लूना की मदद से अपने आंतरिक प्रकाश को मुक्त करते हुए जादू को तोड़ दिया और क्रिस्टल को मुक्त कर दिया। उनकी रिवेरिया वापसी को एक बड़े उत्सव के साथ मनाया गया। लाइट सोर्स को क्रिस्टल पैलेस की चोटी पर रखा गया
जिससे पूरे राज्य को अनंत रात के दौरान प्रकाशित किया गया। स्पार्क और लूना से निकलने वाली रोशनी आशा, साहस और अटूट दोस्ती का प्रतीक थी। उनके साहसिक कार्य ने उन्हें दोस्ती, साहस और आत्मा की शक्ति के बारे में अमूल्य सबक सिखाए। वे रिवेरिया के नायक बन गए, साहस और दयालुता के उदाहरण। जब लाइट सोर्स की कोमल रोशनी ने राज्य को लपेट लिया, लूना और स्पार्क थके हुए लेकिन खुश सो गए, अपने आने वाले साहसिक कार्यों का सपना देखते हुए। रिवेरिया के राज्य में हर दिन जादू, साहसिक कार्य